या हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत और आज हम बात करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के बारे से। है ना, क्लस्टरिंग या फिर जिसे सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और डिस्क्रिप्टिव मॉडल, यहाँ पर इसका ये मतलब होता है कि जहाँ जब अपने पास इनपुट अवेलेबल है और आउटपुट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और डिस्क्रिप्टिव मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लस्टरिंग में एंटर करते हैं हम। है ना, क्लस्टरिंग में हम देखते हैं सबसे पहले हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में दो चीज़ें रहती है, एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, ठीक है, और डिविजिव क्लस्टरिंग। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग क्या रहता है, ये बॉटम अप हायरार्की रहता है, बॉटम अप अप्रोच रहता है। ठीक है, और डिविजिव डिविजिव क्लस्टरिंग क्या रहता है, टॉप डाउन अप्रोच रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, इसके बारे से अभी बात करते हैं। है ना, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, अभी तो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग के बारे से बात करते हैं थोड़ा सा। है ना, ये बॉटम अप अप्रोच रहता है। अब और इसमें क्या रहता है कि सिंगल क्लस्टर मतलब एक बहुत सारे सिंगलटन क्लस्टर्स, जैसे कि अलग अलग क्लस्टर से इसकी शुरुआत होती है ना। अलग अलग क्लस्टर्स हमको स्टार्टिंग लेवल पर दिखते हैं और दो क्लस्टर एट अ पॉइंट एट अ टाइम ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो टू क्लस्टर एट अ टाइम ज्वाइन करने करते करते ये एक लास्ट में एक मैक्रो क्लस्टर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा और ये जब होता है ना, इस अप्रोच को या ये जो प्रोसेस हमको दिखता है इसको बॉटम अप हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये है कि ये जैसा हमको विजुअलाइज होता है, जिस ग्राफ में हम इसको देखते हैं उसको डेंडोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें और कुछ नहीं है ना। इसमें यही बताया गया है कि आप कितने क्लस्टर आपको बनाने हैं वो आप हाइपर पैरामीटर्स आप असाइन करें, पैरामीटर्स असाइन करें। ठीक है, और देख लें कि कितने क्लस्टर्स आपको करने हैं। है ना, वो यूज़र बेस्ड रहता है, यूज़र को कितना चाहिए क्लस्टर, है ना, उस पर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहता है कि यह प्रोसेस होता कैसे। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट है हमारे पास, दो प्रोडक्ट के बीच में सिमिलैरिटी जानने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, डिस्टेंस वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं ना। डिस्टेंस, अगर दो प्रोडक्ट के बीच का डिस्टेंस हम देखेंगे तो हमको सिमिलैरिटी इसके बारे से पता चलेगा। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट सेम है ना, दोनों प्रोडक्ट सेम है या ऑलमोस्ट सेम है तो डिस्टेंस कम रहेगा या फिर डिस्टेंस ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू रिकॉर्ड्स। है ना, टू रिकॉर्ड्स मतलब टू प्रोडक्ट, टू आइटम्स, जो भी है ना, सेल के जो भी एलिमेंट है उसके बीच में डिस्टेंस। है ना, कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास, इसमें भी चार तरीके हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल डेटा है या फिर उसके जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें कैटेगरिकल डेटा है, बाइनरी डेटा है ना, टू डेटास बस। है ना, तो कैसे डील करेंगे, या फिर मल्टीपल कैटेगरीज है, बहुत सारी कैटेगरीज है, तो कैसे डील करेंगे। ठीक है, लास्ट होता है अगर हमारे पास मिक्स डेटा है, मतलब न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा दोनों है, तो कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल डेटा के लिए कैसे, न्यूमेरिकल डेटा से कैसे डील करेंगे। तो इसमें क्या है, इक्लूडियन डिस्टेंस आ जाता है न्यूमेरिकल डेटा में। इक्लूडियन डिस्टेंस जिसको L2 नॉर्म भी बोला जाता है ना, और L2 नॉर्म को क्या बोला जाता है, रिज रिग्रेशन भी बोला जाता है ना। L2 नॉर्म को रिज, ये क्या रहता है, रेगुलराइजेशन मेथड रहता है। ठीक है, लासो एंड रिज। ठीक है, दो चीजें रहती है। मैनहट्टन को क्या बोला जाता है, L1 नॉर्म। है ना, मैनहट्टन डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, L1 नॉर्म। L1 नॉर्म को और क्या बोलते हैं, लासो। ठीक है, ये एल ये देखिए, इसमें बताया गया कि इक्लूडियन डिस्टेंस मतलब रिज रेगुलराइजेशन। है ना, मैंने शायद रिग्रेशन बोल दिया, रिज रेगुलराइजेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस मतलब रिज रेगुलराइजेशन या फिर L2 नॉर्म, मैनहट्टन डिस्टेंस मतलब L1 नॉर्म या फिर लेसो, ठीक है। या फिर लास्ट आता है मैहलोनोबिस डिस्टेंस या फिर स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर कोवेरियंस मैट्रिक्स यूज करके हम मैहलोनोबिस डिस्टेंस या फिर स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कोवेरियंस मैट्रिक्स एक बार देख लेते हैं। ये रहता है हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये रहता है हमारा मैहलोनोबिस डिस्टेंस या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना, स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस सर, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल डेटा ये हो गया हमारे, इसमें यूक्लिडियन, मैनहट्टन और मैहलोनोबिस डिस्टेंस आ गए। और फिर आता है कैटेगरिकल, अगर डेटा हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है। कैटेगरिकल में भी बाइनरी, है ना, 1 या 0 टाइप के फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसमें कैसा डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं हम, बाइनरी यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, या फिर सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, या फिर जकार्ड्स इंडेक्स, ठीक है। ये तीन तरीके के, बाइनरी यूक्लिडियन डिस्टेंस, सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट या फिर जकार्ड्स इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं फॉर मल्टीपल कैटेगरिकल डेटा, है ना। अगर हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है और बहुत मल्टीपल नंबर्स में है तो कैसे डील करेंगे। अगर दो कैटेगरीज, है ना, या फिर दो प्रोडक्ट्स, अगर उनके उनके बीच का अगर डिस्टेंस सेम है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर दो कैटेगरीज डिफरेंट है, सेकंड में ये देख रहे हैं कि हम अगर दो कैटेगरीज अगर डिफरेंट है तो डिस्टेंस होगा 1, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो कैटेगरिकल डेटा जो कि मल्टीपल फॉर्म में है उसको उसको हमने देखा। फिर आता है मिक्स डेटा, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा दोनों है, ठीक है। तो उससे कैसे डील करते हैं, दो तरीके हैं। पहला मेथड हमको ये बता रहा है कि सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, फिर उसके बाद वन हॉट इनकोडिंग करेंगे कैटेगरिकल डेटा में, फिर उसके बाद हम करेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, इसको आप पॉज करके थोड़ा सा देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। वो नॉर्मल प्रोसेस है जो जनरली हम लोग करते ही रहते हैं, ठीक है। तो कोई नई चीज़ नहीं। फिर उसके बाद आता है दूसरा मेथड ये है कि जनरल गोवर्स जनरल डिसिमिलैरिटी कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। ये एक दूसरा मेथड है, ठीक है। और फिर इतना ही है इसमें, है ना। अगर दो रिकॉर्ड के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दो आइटम्स, दो प्रोडक्ट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये पहला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस है अगर हमको किसी आइटम, है ना, या किसी प्रोडक्ट या फिर एक क्लस्टर ऑफ आइटम्स, है ना, क्लस्टर एक ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में अगर एक प्रोडक्ट और एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के बीच में अगर अपन को डिस्टेंस निकालना है, या फिर दो क्लस्टर, दो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, दो ग्रुप के बीच में, दो क्लस्टर के बीच में अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या क्या प्रोसेस है उसमें। उसमें हमारा आ जाता है उसमें हम यूज करते हैं लिंकेज फंक्शन और डिस्टेंस मेजर को साथ में यूज करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मेजर क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन और महालोनोबिस डिस्टेंस को यूज करते हैं। और लिंकेज फंक्शन, इसमें हम देखेंगे लिंकेज फंक्शन के प्रॉपर फोकस करेंगे क्योंकि हमने डिस्टेंस मेजर देख लिया हुआ, ठीक है। तो लिंकेज फंक्शन में क्या रहता है, सबसे लिंकेज फंक्शन इतने तरीके के रहते हैं, 6 तरीके के हमको लिंकेज फंक्शन देखने मिलते हैं, ठीक है। जिसमें पहला रहता है सिंगल लिंकेज, दूसरा रहता है कंप्लीट लिंकेज, तीसरा रहता है एवरेज लिंकेज, चौथा रहता है सेंट्रोइड लिंकेज, ठीक है। और ये दो रहते हैं वो रहते हैं, ये एल्गोरिदम्स हैं शायद ये, ठीक है। जिसमें पहला जिसमें ये दिख रहा है आपको ग्रुप एवरेज एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, या और लास्ट दिख रहा है आपको वॉट्स क्राइटेरिया, ठीक है। तो सिंगल लिंकेज हम देखते हैं, इसमें सिंगल लिंकेज को नियरेस्ट नेबर भी बोला जाता है। और ये दो क्लस्टर के बीच में, दो क्लस्टर में जो दो आइटम्स है जो कि बहुत नियरेस्ट पास है ना, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस देखता है, ठीक है ना।
तो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर इसको मिल जाता है तो उसको सिंगल लिंकेज का प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है फारदेस्ट नेबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मेंबर्स, ठीक है। एक दो क्लस्टर है, उनके बीच में जो मैक्सिमम फर्स्ट क्लस्टर के जो एकदम लास्ट में किनारे में होगा और दूसरे क्लस्टर के जो एकदम किनारे में होंगे, उन मेंबर्स के बीच के डिस्टेंस को हम कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है एवरेज लिंकेज। एवरेज लिंकेज क्या होता है, सब जितने भी मेंबर्स हैं क्लस्टर के, दो क्लस्टर के बीच में जितने ही मेंबर्स हैं, है ना, तो एक क्लस्टर के मेंबर्स का दूसरे क्लस्टर के मेंबर से जितना डिस्टेंस है उतना निकाले अपन और उनका एवरेज कर दिए, तो जो आंसर आया वो हमारा एवरेज लिंकेज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेंट्रोइड लिंकेज, है ना। सेंट्रोइड लिंकेज मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड लिंकेज का मतलब होता है अगर दोनों क्लस्टर के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, है ना, ठीक है, तो उसको सेंट्रोइड लिंकेज बोलते हैं। फिर ये ग्रुप एवरेज एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग और ये वाट्स क्राइटेरियन, इसके इमेज अगर दिखते हैं तो देख लेते हैं, नहीं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। अप्लाइड इन हायरार्किकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, हायरार्की का मेथड है, ठीक है। हाँ, तो ये लिंकेज मेथड है, ठीक है। और ग्रुप एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, ये देखिए, ये तो एवरेज प्रोसेस है, एवरेज की कॉपी है। एवरेज